हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को एक कार से सफर करते हुए देखते हैं जो एक दूर दराज के इलाके से अपने एक शो में पहुंचने के लिए गुजर रहे थे। तभी उनकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है और इनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। एरिन कार से बाहर निकलकर इस लड़की के पास आती है क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये लड़की कुछ ठीक नहीं है। ये लड़की लगातार बड़बड़ा रही थी कि वो आदमी अच्छा नहीं है। उन्हें लग रहा था कि शायद इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, इसलिए ये दोस्त इस लड़की को अपनी कार में बिठा लेते हैं उसकी मदद करने के इरादे से। लेकिन जब ये लोग एक मीट फैक्ट्री के सामने से गुजर रहे थे, वो लड़की अचानक अपना आपा खो देती है और कहती है कि तुम लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। वो कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब एरिन के दोस्त कार नहीं रोकते तो ये लड़की अपने मुंह में गन लगाकर खुद को शूट कर लेती है। ये सभी दोस्त ये नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सोच रहे थे कि क्या इन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, लेकिन इस पर सभी के विचार अलग अलग थे। आखिरकार ये सभी लोग पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दूर पहुंचने के बाद ये लोग एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं जहां ये लोग एक लेडी को सारी बातें बताते हैं। ये लेडी पुलिस को कॉल करती है और फिर बताती है कि पुलिस ऑफिसर तुम्हें मीट फैक्ट्री में मिलेगा। ये थोड़ा अजीब था, पुलिस वाले ने इन्हें मीट फैक्ट्री में क्यों बुलाया था, लेकिन फिर भी ये लोग मीट फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर रुकने के बाद इन्हें वहां एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिससे ये लोग पुलिस के बारे में पूछते हैं। तो बच्चा कहता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो अपने घर पर है। ये बच्चा उन्हें पुलिस ऑफिसर के घर का पता भी देता है। इसके बाद एरिन अपने एक दोस्त के साथ उसके घर पर पहुंचती है तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यह घर पुलिस ऑफिसर का नहीं है, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर से तुम्हारी बात करवा सकता हूं। एरिन उस बूढ़े आदमी के घर में जाकर पुलिस ऑफिसर से बात करती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो मैक्सिमम आधे घंटे में वहां पर पहुंच जाएगा। इस बीच वो बूढ़ा आदमी एरिन से अपने किसी काम में उसकी मदद मांगता है तो एरिन उसकी मदद करने लगती है। जब काफी देर तक एरिन घर के बाहर नहीं आती तो उसका फ्रेंड अंदर जाकर उसे बुलाने का फैसला करता है। जब वो घर के अंदर एरिन को ढूंढ रहा था तब मूवी का विलन लेदर फेस उस पर हथौड़े से हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए ले जाता है। बाद में जब एरिन घर के बाहर आती है तो उसे अपना फ्रेंड नहीं मिलता। वो सोचती है कि शायद उसका फ्रेंड वापस फैक्ट्री चला गया होगा जहां उसके बाकी फ्रेंड रुके हुए थे। जब वो फैक्ट्री पहुंचती है तो वहां उसका फ्रेंड नहीं था, जिसको लेकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं और अपने फ्रेंड को ढूंढने लगते हैं। एक घर के बाहर उन्हें एक पुरानी फोटो मिलती है जो उस लड़की की फैमिली फोटो थी जिसने कुछ देर पहले उनकी कार में आत्महत्या की थी। सभी दोस्तों को उसी बूढ़े आदमी पर शक होता है जिसके घर के बाहर से उनका फ्रेंड गायब हुआ था। इसलिए एरिन अपने एक फ्रेंड को लेकर उस बूढ़े आदमी के घर पहुंच जाती है। एरिन का फ्रेंड चुपचाप से उस घर में दाखिल हो जाता है और तलाशी लेता है। एरिन बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। एरिन का फ्रेंड एक कमरे में पहुंचता है तो वहां उसे इंसानी अंग लटके हुए दिखाई देते हैं। तभी उसके हाथ से एक बॉक्स गिर जाता है और तेज आवाज होती है। एरिन घबराकर घर के अंदर आती है और वो बूढ़ा आदमी भी घर के अंदर आ जाता है जो अभी तक बाहर था। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को आवाज देता है। उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि लेदर फेस था। उसके हाथ में एक चेनसो थी। एरिन तो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसका फ्रेंड लेदर फेस के हत्थे चढ़ जाता है। लेदर फेस उसका एक पांव काट देता है और इसके बाद उसे घसीटता हुआ कमरे में ले आता है और उसे एक हुक से टांग देता है। बाद में उसके कटे हुए पैर में नमक लगाकर उसे तड़पता हुआ देखता है। हम देखते हैं कि लेदर फेस ने उसके पहले वाले फ्रेंड की स्किन उतार ली है और उससे मास्क बना रहा है। इसी बीच वो अपना मास्क उतारता है तो हम उसका असली चेहरा देख पाते हैं जो बहुत ही भद्दा था। सीन कट होता है और हम एरिन को देखते हैं जिसने अपने सभी दोस्तों को सावधान कर दिया है और अब ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे देखकर एरिन को राहत की सांस मिलती है। वो पुलिस वाले को सारी बात बताने ही वाली थी, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर की नजर गाड़ी में रखे हुए ड्रग्स पर चली जाती है और वो सभी दोस्तों को गाड़ी से बाहर निकालकर जमीन पर लेटने के लिए कह देता है। पुलिस ऑफिसर इनके एक फ्रेंड मॉर्गन को कार में बुलाता है इंक्वायरी करने के लिए। वो मॉर्गन को अपने मुंह में गन रखकर ट्रिगर दबाने के लिए बोलता है। वो देखना चाहता था कि उस लड़की ने किस तरह से सुसाइड किया होगा, लेकिन मॉर्गन ट्रिगर नहीं दबाता बल्कि वो गन का पॉइंट पुलिस ऑफिसर के चेहरे की तरफ कर देता है। पर अफसोस गन में बुलेट थी ही नहीं। वो पुलिस ऑफिसर अब सभी लोगों को छोड़कर मॉर्गन को अपने साथ लेदर फेस के घर पर ले आता है।
एरिन अपने बचे हुए दोस्तों के साथ कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। उनकी कार स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर उनकी कार का टायर निकल जाता है। तभी वहां पर लेदर फेस आ जाता है, जिसके हाथ में चैनसो थी। एरिन की एक फीमेल फ्रेंड वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसे चैनसो से काट देता है। एरिन कार की खिड़की से देखती है कि लेदर फेस ने उसके एक फ्रेंड के चेहरे का मास्क बनाकर पहना हुआ है। वो जानती थी कि अगला नंबर उसी का है, इसलिए वो कार से कूदकर जंगल की तरफ भागती है। काफी देर भागने के बाद जंगल में एरिन को एक वैन दिखाई देती है, जिसमें दो माँ बेटी थी। माँ बेटी उसे अपने घर में आसरा देती हैं। एरिन उन्हें लेदर फेस के बारे में बताती है, लेकिन वो कहती हैं कि लेदर फेस एक अच्छा आदमी है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ये दोनों एरिन को चाय भी पीने के लिए देती हैं। इसी बीच एरिन का ध्यान वहां पर लगी हुई कुछ तस्वीरों पर जाता है, जिसमें उस लड़की की भी तस्वीर थी जिसने उनकी गाड़ी में सुसाइड किया था। एरिन का दिमाग घूमता है कि आखिर वो कहां पर फंस गई है। एरिन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाती है। माँ बेटी ने एरिन की चाय में कुछ मिला दिया था। बेहोश होने से पहले एरिन देखती है कि उनके पास एक छोटी बच्ची भी है, और तब हमें पता चलता है कि ये दोनों माँ बेटी लेदर फेस के साथ मिले हुए हैं और इन्होंने ही मिलकर उस लड़की के पूरे परिवार को मार डाला था, जिस लड़की को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और ये छोटी बच्ची उस लड़की की बहन है, जिसे उन्होंने अपने पास ही रख लिया। कुछ देर बाद जब एरिन को होश आता है तो वो अपने आसपास उन सभी लोगों को देखती है जो अब तक उसे इस विलेज में मिले थे, और ये सभी लोग लेदर फेस की फैमिली के थे। माँ बताती है कि लेदर फेस का चेहरा बचपन से ही खराब था, जिसकी वजह से सब उसे चिढ़ाते थे और परेशान करते थे। इस वजह से लेदर फेस ऐसा हो गया। इसके बाद लेदर फेस एरिन को घसीटते हुए बेसमेंट में गिरा देता है और वहां से चला जाता है। एरिन देखती है कि चारों तरफ बड़ी ही अजीबोगरीब और घिनौनी चीजें हैं। वहां उसका एक फ्रेंड हुक से लटका हुआ था, जो अभी भी जिंदा था। एरिन का फ्रेंड उसे खुद को मारने के लिए कहता है ताकि उसे इस दर्द से मुक्ति मिल सके, और एरिन ना चाहते हुए भी ऐसा ही करती है। वहीं कुछ दूरी पर मॉर्गन भी एक बाथ टब में बैठा हुआ था, जिसके शरीर पर गंभीर चोटें थी। वो पूरी घटना के बाद शौक में था। तभी वहां पर वो बच्चा आ जाता है। वो एरिन की मदद करना चाहता था, लेकिन तभी लेदर फेस भी वहां आ जाता है। वो बच्चा एरिन और मॉर्गन को बाहर जाने का रास्ता दिखाता है, लेकिन पीछे पीछे लेदर फेस भी आ रहा था। मॉर्गन तो बाहर निकल जाता है, लेकिन लेदर फेस एरिन का पैर पकड़ लेता है। तब वो बच्चा ही लेदर फेस पर अटैक करके एरिन को भागने में मदद करता है। एरिन और मॉर्गन भागते भागते एक पुराने से कॉटेज में पहुंचते हैं, लेकिन लेदर फेस इनसे ज्यादा दूर नहीं था। इधर लेदर फेस कॉटेज का दरवाजा तोड़ रहा था। एरिन अपने दोस्त मॉर्गन को एक कोने में छिपा देती है और खुद भी अंधेरे में छिप जाती है। लेदर फेस इन्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था। दूसरी ओर कुछ चूहे एरिन के कपड़ों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से एरिन की जान बचती है। लेदर फेस वहां से चला जाता है, लेकिन ये लेदर फेस की चाल थी। वो पीछे आकर एरिन को पकड़ लेता है। लेदर फेस एरिन को चैनसो से काटने ही वाला था, तभी मॉर्गन वहां आकर एरिन को बचा लेता है, लेकिन वो खुद पकड़ा जाता है। एरिन वहां से भागती है। इधर लेदर फेस मॉर्गन को मार डालता है। एरिन को भागते भागते मेन रोड दिखाई देता है और वो फेंस को पार करके रोड तक पहुंच जाती है। लेदर फेस का पांव कटीली वायर में उलझ जाता है और वो खुद को चैनसो से घायल कर लेता है। इस बीच एरिन वहां से गुजर रही एक कार से हेल्प मांगती है, लेकिन वो कार वाला नहीं रुकता। एरिन अपनी जान बचाने के लिए मीट फैक्ट्री में चली जाती है। लेदर फेस भी उसके पीछे पीछे फैक्ट्री में आता है। एरिन छुपने की खूब कोशिश कर रही थी। वो खुद को एक बड़े से बीफ के टुकड़े में छिपा लेती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। लेदर फेस बीफ के टुकड़े को काट डालता है। एरिन वहां से भागकर एक लॉकर में छिपती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ था, जिससे वो लेदर फेस पर हमला करके उसका हाथ काट देती है। लेदर फेस बड़ी बुरी तरह से घायल था और वो गिर पड़ता है। तभी एरिन को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। एरिन एक बार फिर से भागकर मेन रोड पर पहुंचती है, जहां एक ट्रक ड्राइवर उसकी मदद करता है। ट्रक ड्राइवर एरिन को ट्रक में बिठा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद एरिन नोटिस करती है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक को विलेज की तरफ ही लेकर जा रहा है। तभी वो कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो।
एरिन को महसूस होता है कि उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मूवी की शुरुआत में उस लड़की के साथ हुआ था, लेकिन एरिन फैसला करती है कि वो इस कहानी को एक बार फिर से रिपीट नहीं होने देगी और हिम्मत करके ट्रक का एक्सीडेंट करवा देती है। इसके बाद वो ट्रक से निकलती है और भागकर चुपचाप से लेदरफेस के घर पर पहुंचती है और किसी की नज़र में आए बगैर उस छोटी बच्ची को वहां से उठाकर भाग जाती है। एरिन छोटी बच्ची को कार में लेकर बैठी थी, लेकिन वो भागती नहीं बल्कि उस ट्रक ड्राइवर को कुचलकर मार देती है जो लेदरफेस की फैमिली का ही था। लेकिन तभी अचानक लेदरफेस चैनसो लेकर एरिन की कार पर हमला कर देता है, पर एरिन अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अंत में हम देखते हैं कि एरिन ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस छोटी बच्ची की भी जान बचा ली थी और लेदरफेस गुस्से भरे चेहरे से एरिन को वहां से जाता हुआ देखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।